मित्रों, राय साहब की राय कार्यक्रम के मार्केटनॉमिक सेगमेंट में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम फिर से फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड की अचानक बंद की गई 6 स्कीम्स पर ही चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए इस मामले में विस्तार से चर्चा करते हैं और नए घटनाक्रम को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, फ्रैंकलिन मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। हुआ यह है कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के लिए एक साथ कई चुनौतियां पैदा हो गई हैं। आइए जानते हैं सिलसिलेवार इन चुनौतियों के बाबत। तो पहली चुनौती पैदा हुई है ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से। दूसरी चुनौती पैदा कर दी है चेन्नई के एक इन्वेस्टर्स ग्रुप ने, जिसकी शिकायत पर पुलिस की EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने FIR दर्ज कर ली है। तीसरी चुनौती पैदा हुई है फंड के कामकाज के फॉरेंसिक ऑडिट से मिले कई चौंकाने वाले तथ्यों से। तो आइए सभी मसलों पर एक एक कर विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले 23 अप्रैल 2020 को अचानक ही फंड द्वारा बंद की गई 6 स्कीम्स के बारे में बताना जरूरी होगा। 23 अप्रैल 2020 को अचानक ही जिन 6 स्कीम्स को फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड ने बंद कर दिया, उनके नाम हैं फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड। इन 6 स्कीम्स में इन्वेस्टर्स के 28,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। इन स्कीम्स में फंसने वाले लोगों में रिटायर्ड लोगों की संख्या अच्छी खासी है। ये पैसा इन रिटायरीज ने यह सोचकर लगाया था कि इनसे होने वाली आय इनके जरूरी खर्चों में मददगार साबित होगी, लेकिन फंड ने उनकी उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया। इतना ही नहीं, उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई से लगाई गई रकम को ही अधर में डाल दिया। इस पर ना तो उन्हें कोई ब्याज मिल रहा है और ना ही मूल रकम उन्हें वापस मिल रही है। इस मामले में नए घटनाक्रम को जानना बेहतर होगा। तो पहले जानते हैं कि ईडी ने इस मामले में क्या कदम उठाया है। मित्रों, विभिन्न समाचार पोर्टल्स, लाइव मिंट और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक हुआ यह है कि अब ईडी ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन केस पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। ईडी ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी से फंड द्वारा अचानक बंद की गई 6 स्कीम से जुड़े लेन देन की जानकारी मांगी है। वैसे सूत्रों पर आधारित समाचार माध्यमों के अनुसार सेबी पहले ही इस घटनाक्रम की जांच कर रही है। जिन प्रमुख बिंदुओं पर उसकी जांच केंद्रित है वे हैं फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या थी, उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या था, इन स्कीम्स के बंद किए जाने की घोषणा जब हुई उसके ठीक पहले रिडेम्पशंस की स्थिति क्या थी, और इन स्कीम्स से जुड़े रिस्क को हैंडल करने में फ्रैंकलिन के बोर्ड मेंबर्स और ट्रस्टियों की भूमिका क्या थी। इस बाबत विस्तृत जानकारी तो उपलब्ध नहीं है क्योंकि सेबी या ईडी ने कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है। तो आइए अब आगे जानने की कोशिश करते हैं दूसरी चुनौती के बाबत जो फंड को झेलनी पड़ सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने बताया है कि अब ईडी ही नहीं, चेन्नई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने फ्रैंकलिन के विरुद्ध एक FIR दर्ज की है। यह रिपोर्ट हाल में ही दर्ज हुई है, यानी फ्रैंकलिन को अब कई जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ रहा है। FIR जिस EOW ने दर्ज की है वह आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की छानबीन करती है। उसे इन मामलों की छानबीन करने में एक्सपर्टीज हासिल है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के समाचार साइट के मुताबिक ये FIR फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट इंडिया, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सर्विसेज और टॉप मैनेजमेंट पर्सनल के विरुद्ध बताई जा रही है। ये उस मामले से जुड़ी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि 6 स्कीम्स को अचानक बंद कर लगभग 3 लाख इन्वेस्टर्स के साथ धोखा कर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है और इसके जरिए अवैध ढंग से लाभ उठाया गया है।
कहा जा रहा है कि आरोपित पक्षों ने आईपीसी के तहत कई तरह की गलतियां की हैं। वैसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अकाउंटेबिलिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म CFMA है, और कुछ अन्य की शिकायत की जांच करने के बाद FIR दर्ज की है। CFMA एवं इन्वेस्टर्स CFMA एक इन्वेस्टर्स ग्रुप है। ये ग्रुप फ्रैंकलिन के परेशान लाखों इन्वेस्टर्स के लिए संघर्ष कर रहा है। CFMA के मुताबिक बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन को कोर्ट में ला खड़ा किया है और वे इस फंड में लगाई गई अपनी रकम वापस मांग रहे हैं। वैसे भी देश भर से निवेशकों की तरफ से ये मांग उठ रही है कि उनकी रकम उन्हें वापस लौटाई जाए। खासकर ये मांग तब से जोर पकड़ने लगी है जब से फंड ने अचानक बंद की गई फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड और फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड के कैश पॉजिटिव होने की घोषणा 31 अगस्त को की थी। CFMA नामक ये ग्रुप यही नहीं रुका है। खबर है कि ये अब फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ग्लोबल के विरुद्ध भी क्लास एक्शन सूट भी दायर करने की सोच रहा है, जिसके तहत इन्वेस्टेड रकम की वापसी और हर्जाना मांगा जा सकता है। इस बाबत हो सकता है कि CFMA जल्द ही कोई खुलासा करे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक CFMA नामक ग्रुप ने सेबी से भी मांग की है कि वह फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट और उसकी KMP को नॉट फिट एंड प्रॉपर घोषित करे। आइए अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर फ्रैंकलिन टेम्पलेटन फंड ने क्या सफाई दी है और अपना क्या पक्ष रखा है। मैनेजमेंट ने कहा है कि जो कुछ मीडिया में सामने आ रहा है उस पर इन्वेस्टर्स विश्वास बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है और ये सब अफवाह मात्र है। वैसे FIR पर मैनेजमेंट ने कोई टिप्पणी नहीं की। उसका कहना है कि FIR के कंटेंट से मैनेजमेंट अभी पूरी तरह वाकिफ नहीं है। मैनेजमेंट ने कहा है कि अचानक बंद की गई फंड की 6 स्कीम्स के सिलसिले में जो FIR दर्ज की गई है वह जांच की दिशा में उठाया गया शुरुआती कदम पर है। मैनेजमेंट के मुताबिक सारा कामकाज तात्कालिक नियमों के अनुसार ही चलाया जा रहा था और यूनिट होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में ही सारे निर्णय लिए गए, इसलिए वह सत्य और निष्पक्ष जांच के परिणामों के बाबत कॉन्फिडेंट है। अब आइए फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट के काम की फॉरेंसिक ऑडिट से जुड़े खुलासे के बारे में जानते हैं, जिसकी वजह से फ्रैंकलिन मैनेजमेंट की परेशानी और बढ़ सकती है। मनी कंट्रोल पोर्टल के मुताबिक फॉरेंसिक ऑडिट में ये संकेत मिले हैं कि एसेट मैनेजमेंट फर्म के कतिपय प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के स्तर पर कई अनियमितताएं हुई हैं, जिनमें इनसाइडर ट्रेडिंग होने तक का संदेह है। मनी कंट्रोल द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि ऑडिट रिपोर्ट में यह सामने आया है कि 6 फंड स्कीम्स के अचानक बंद करने की घोषणा होने के ठीक पहले कुछ खास अधिकारियों ने अपने निजी इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम कर लिया और उस दौरान पैसा बनाया। सूत्रों के हवाले से खबर दी गई है कि सेबी इस घटनाक्रम की इनसाइडर ट्रेडिंग के एंगल से जांच कर सकती है। रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि फंड मैनेजर्स निवेश से जुड़े पुट ऑप्शंस का इस्तेमाल करने में भी एक समान रवैया नहीं अपना रहे थे। कुछ कंपनियों के मामले तो पुट ऑप्शंस का इस्तेमाल कुछ कंपनियों के मामले में तो पुट ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया और कई अन्य में नहीं, जबकि 1 साल के भीतर ही उन्हें डाउनग्रेड कर A से D ग्रेड में कर दिया गया था। बताया तो ये भी गया है कि फंड मैनेजर्स इलिक्विड कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रहे थे, पुट ऑप्शन का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे। फॉरेंसिक ऑडिट में यह पॉइंट आउट किया गया है कि मैनेजमेंट फर्म ने अनलिस्टेड कंपनीज की सिक्योरिटीज में भी खासा इन्वेस्ट किया और इनमें से कई तो नई कंपनियां थीं। CFMA से जुड़े एक व्यक्ति के मुताबिक अगर इस प्रकरण में सेबी अपने व्यापक अधिकारों का
समय पर इस्तेमाल करता तो लगभग 3.5 लाख इन्वेस्टर्स को ये मुश्किल नहीं झेलनी पड़ती। इस मामले में फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की तरफ से सफाई दी गई है। उसका कहना है कि सेबी के साथ उसका इंटरेक्शन कॉन्फिडेंशियल है और सेबी के साथ वह पूरी तरह सहयोग कर रहा है। इसके अलावा फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने फॉरेंसिक ऑडिट में सामने आई किसी भी अनियमितता से इनकार किया है और न ही अब तक सेबी को ऐसी किसी बात की जानकारी होने का दावा किया है। फंड मैनेजमेंट ने दोहराया है कि इन्वेस्टमेंट्स और स्कीम्स बंद करने के लिए उसने उचित प्रक्रिया का ही पालन किया है। अब इस प्रकरण की सच्चाई तो कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगी। फिलहाल मित्रों, ये जान लेना जरूरी है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला तकनीकी कारणों से आगे टाल दिया है। इस मामले से जुड़े वकील ने पहले बताया था कि फैसला सोमवार को आना था। उम्मीद करनी चाहिए कि फैसले की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। इस बीच एक और खुशखबर यह है कि 6 बंद स्कीम्स में उनके बंद होने के बाद से अब तक लगभग 8200 करोड़ रुपए की रकम आ गई है। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही इन्वेस्टर्स को हाई कोर्ट की ओर से कोई और खुशखबर मिल जाएगी। तो चलिए तब तक इंतज़ार करते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कार्यक्रम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। अपने मित्रों दोस्तों के बीच इस एपिसोड को शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोताही ना करें। आपके इन प्रयासों से हमारा हौसला बढ़ता है और हम अच्छी से अच्छी सामग्री आप तक पहुंचाने के लिए हमेशा प्रेरित होते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड तक नमस्कार, जय हिंद।